हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम्स बाय आरती मैम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एमटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का हिंदी विषय का आज टॉपिक वाइज सिलेबस देखेंगे। तो हिंदी विषय में आपसे क्या पूछा जाएगा और इसी को हम भाषा वन कहेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होगी कि भाषा वन और भाषा 2 में डिफरेंस क्या है। तो भाषा वन जो है वो आपकी हिंदी रहेगी और भाषा 2 में आप अंग्रेजी, संस्कृत या फिर अदर कोई लैंग्वेज जो आप सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे भी आपका जो है वो 30 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें आपके 30 नंबर का व्याकरण कुछ रहेगा और उसी में 30 नंबर के में आपकी व्याकरण रहेगी और उसी में आपकी पेडागोजी, जैसे शिक्षा शास्त्र कहते हैं, वो रहने वाला है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हिंदी में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं व्याकरण। तो व्याकरण में आपसे सारी हिंदी की जो ग्रामर है ओवरऑल वो पूछी जाएगी, जिसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रियाएं और क्रिया के भेद, ये सब पूछे जाएंगे। वाक्य के अनुसार शब्द भेद वो भी पूछा जाएगा। देशज, विदेशी शब्द, अपभ्रंश, तत्सम, तद्भव, ये वाले शब्द भी पूछे जाएंगे। और दूसरा फिर हम आ जाते हैं अपठित गद्यांश पर। अपठित गद्यांश जो है वो तात्कालिक, साहित्यिक या फिर वैज्ञानिक घटनाओं के आधार पर हो सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं अपठित पद्यांश पर। अपठित पद्यांश में भी आपसे 8 या 10 लाइन की एक कविता पूछी जाएगी, जिसमें आपसे उस कविता का शीर्षक, कवि या फिर कुछ इसमें भी 1-2 क्वेश्चन जो है वो पैसेज में, और ये पद्यांश में भी और गद्यांश में भी 1-2 क्वेश्चन जो है वो ग्रामर के अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है। तो सबसे मुख्य चीज जो है वो आपकी हिंदी व्याकरण ग्रामर, ये आपकी अच्छी होनी चाहिए। हम पढ़ेंगे इसको भी बाद में। फिर भाषा विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, ये जो रहेगा आपका, ये पोर्शन आपका 15 नंबर्स का रहेगा। और दूसरा जो आपका शिक्षा शास्त्र रहेगा वो भी आपका 15 नंबर्स का रहेगा। दोनों मिलाकर आपको 30 मार्क्स का जो है वो हिंदी का क्वेश्चन पेपर रहेगा, 30 मार्क्स का सिर्फ हिंदी का। तो भाषा विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, तो इसमें शिक्षा शास्त्र मतलब पेडागोजी से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछने वाला है। तो हम देख लेते हैं भाषा सीखना और ग्रहणशीलता। देखिए इसके अंदर आ जाएगा, वैसे तो हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी कि भाषा सीखना का क्या है और भाषा ग्रहणशीलता में क्या अंतर है। सीखना और ग्रहणशीलता में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, वो हम क्लास में अच्छे से समझ लेंगे। भाषा सीखना और ग्रहणशीलता पहला आपका ये रहेगा। दूसरा भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं पुनः शिक्षण। तो भाषा शिक्षण के मुख्य कौन कौन से सिद्धांत हैं, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और पुनः शिक्षण किसे कहते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और पुनः शिक्षण की क्या भूमिका है, भाषा शिक्षण की क्या भूमिका है भाषा सीखने में, कम्युनिकेशन करने में, इस तरह के क्वेश्चंस पेडागोजी में, हिंदी शिक्षा शास्त्र में पूछे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं भाषा शिक्षण, उसके कार्य व इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। भाषा शिक्षण, उसके कार्य व इसके विकास में बोलने व सुनने की भूमिका। देखिए भाषा शिक्षण में बोलने और सुनने की क्या क्या भूमिका है, ये अपन इस पाठ के इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। फिर आपका आ जाएगा 7 नंबर पर भाषा सीखने, मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति में व्याकरण की भूमिका। देखिए यदि हम भाषा को स्पष्ट शुद्ध रूप से बोलेंगे तो सिंपल है कि हमको उसमें ग्रामर की आवश्यकता होगी। तो यही है मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति में व्याकरण की क्या भूमिका है, क्योंकि स्पष्ट और शुद्ध हिंदी बोलने के लिए हमको व्याकरण अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध हिंदी जो है वो बिना व्याकरण के इम्पॉसिबल है। हम देख लेते हैं 8 नंबर की भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ एवं क्रमबद्धता। तो भाषा शिक्षण मतलब भाषा सीखने में बच्चों को क्या चुनौतियाँ आती हैं, क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या त्रुटियाँ आती हैं, क्या क्रमबद्धता रहती है। मतलब भाषा सीखने का जो क्रम है वो किस प्रकार से चलता है। यदि हम यहाँ पर चुनौतियों की बात कर लें तो चुनौती में कुछ बच्चे जो हैं वो जल्दी बोलने लगते हैं, कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलते हैं, पहले एक शब्द बोलते हैं फिर वाक्य बोलते हैं, फिर वो वाक्य बनाना सीखते हैं। इस तरह से ये चुनौतियाँ हैं।
और क्रमबद्धता भी कुछ इसी तरह से होगी कि पहले उसने शब्द बोलना सीखा, जैसे बोला माँ 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 करते माँ बोलने लगा, पा 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 करके पापा बोलने लगा। इस तरह से उसकी धीरे धीरे करके क्रमबद्धता होती है। और चुनौती में जैसे कुछ कुछ शब्द होते हैं, जैसे जा ना पा, ये सब बोलने में जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। कुछ बच्चे सही बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो कुल मिला के ये जो है वो चुनौतियाँ कठिनाइयों में आ जाएगा, लेकिन हम इसको बाद में बहुत अच्छे से डिटेल्स में समझेंगे। अभी मैं बस आपको टॉपिक बता रही हूँ कि ये टॉपिक जो है वो हिंदी में आपसे पूछे जाएंगे। अब हम देख लेते हैं भाषा के चारों कौशल। दिस इज टू मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। वेरी IMP है ये, आप इस पर डबल टिक कर लें, क्योंकि घुमा फिरा कर इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनते ही हैं। LSRW जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, LSRW, है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये जो है वो भाषा कौशल है। भाषा कौशल सीखने का क्या क्रम होता है, कैसे सीखते हैं, कौन से कौशल के पहले कौन सा कौशल सीखते हैं, है ना, कौन सा बच्चा कौन से कौशल को पहले सीखता है, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर आपका आ जाएगा कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री। कक्षा में जो है वो शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि TLM का क्या उपयोग है। शिक्षण अधिगम सामग्री जिसे बोलते हैं TLM मीन्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसकी कक्षा शिक्षण में क्या भूमिका है, ये तो हम सब ने भी देखा है। जब हमारी भी 11th 12th में जब हमारी भी साइंस की क्लासेस लगती थी या मैथ की क्लासेस लगती थी, मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँगी फिलहाल, क्योंकि क्लास में तो हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल्स में समझेंगे। तो टीचर्स जो क्या होते तो विज्ञान का मॉडल दिखा देते कि ये चीज़ ऐसे बनती थी, या फिर गणित का किट दिखा देती थी या थे। तो वही है जो है वो टीचिंग लर्निंग सामग्री थी हमारी। तो इसकी टीचिंग लर्निंग सामग्री की कक्षा में यानी पढ़ाने में क्या भूमिका है, हम उस सामग्री का कैसे उपयोग करें ताकि बच्चे बहुत अच्छे से समझ सके चीज़ों को, प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को देखकर अप्रत्यक्ष चीज़ों को समझ सके। उसके लिए क्या है, कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग किया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओवरऑल आपके ये इसमें 10 टॉपिक हैं, तो आपके 10 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको यहाँ पे फोकस करना है व्याकरण पर। बाकी ये सब समझने वाली चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, लेकिन व्याकरण जो है वो आपको समझनी पड़ेगी और इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब से हम रेगुलर की क्लासें लेंगी मैं, तो अब से मैं हिंदी व्याकरण की रेगुलर क्लासेस लूँगी। तो आपने अभी तक मेरे चैनल क्रैक एग्जाम्स बाय आरती मैम को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप और अच्छे से कैसे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं।